गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आने ही वाले कुछ दिनों में आपका एग्ज़ाम आने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल। इस यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए मैं आपको डेली मैथ के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप इन सारी वीडियो को एक एक करके देखते जाइए, एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। आप आकर मैच कर लेना, एक एक क्वेश्चन हमारी क्लास से आएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि 72 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है सीपी है, 72 पुस्तकों का जो सीपी है वो 60 पुस्तकों के एसपी के बराबर है, ठीक है। इसको हमने 12 से काटा 6 बार, इसको 12 से काटा 5 बार और रेशियो निकालेंगे सीपी अपॉन एसपी, तो ये आ जाएगा कितना 5 और ये 6 नीचे आ जाएगा। यानी कि 5 की चीज़ को हमने 6 में बेचा है, यानी 1 का फ़ायदा 5 पर हुआ है। गुणा कर दीजिए 100 का परसेंटेज निकालने के लिए, तो 5 से 100 कट गया 20 बार, आंसर आ गया आपका 20%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपये में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये कह रहा है, देखो सबसे पहले बात कर रहा है खरीदने की, यानी कि सीपी। ये कह रहा है कि 50 रुपये में, यहाँ लिखेंगे प्राइस, यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी, यानी कि 50 रुपये में 60 केले खरीदे जाते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि 60 रुपये में 50 केले बेचे जाते हैं। मैंने क्या कहा था, क्वांटिटी को, ऐसे सवालों में सबसे पहला काम है क्वांटिटी को बराबर करना। जब 5 का गुणा उधर किया है तो 5 का गुणा इधर भी करेंगे। तो देखिए ऊपर कितना आ गया, मतलब सीपी आ गया इसका कितना, सीपी आ गया इसका 250, सीपी आ गया 250, क्योंकि और ये एसपी कितना आ गया, एसपी आ गया 300। यानी कि 250 की चीज़ को हमने, 250 की जो चीज़ है, यहाँ 6 का गुणा करेंगे, वहाँ 6 का किया है तो यहाँ 6 का गुणा होगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। 250 की चीज़ को 360 में बेच रहे हैं, 250 की चीज़ को 360 में बेचूंगा तो फ़ायदा कितने का होगा, 110 का होगा। कितने पर, सीपी पर, यानी कि 250 पर। गुणा कर दूंगा 100 से परसेंट निकालने के लिए, 50 से 2 बार, 50 से 5 बार और 5 से ये काटा 22 बार, तो आंसर आ जाएगा मेरा 44%। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेषफल बचता है। जब कभी बात करता है छोटी से छोटी संख्या, तो इस कंडीशन में निकालते हैं एलसीएम, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो फैक्टर मेथड से निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया। 6 की बात करूं तो 6 क्या आ गया, 6 आ गया 2 गुणा 3, ठीक है। 8 क्या आ गया, 8 आएगा 2 का क्यूब। 10 क्या आएगा, 10 आएगा 2 गुणा 5, ठीक है। और 12 क्या आएगा, 12 आएगा 2 की पावर 2 गुणा 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब एलसीएम में मैक्सिमम वाली पावर देखते हैं, जो मैक्सिमम पावर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 की पावर मैक्सिमम यहाँ पर है, यानी कि 2 की पावर 3 गुणा, उसके बाद 3 की मैक्सिमम पावर, तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, गुणा 5 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, ये आ गया 8 गुणा 3 गुणा 5, तो ये एलसीएम आ गया इसका कितना, 120। एलसीएम आ गया इसका कितना, 120, और प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बच रहा है, तो 3 जोड़ दो। इसका मतलब आपका आंसर कितना होगा, आपका आंसर होगा 123 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि और बड़ा कर लेते हैं, लीजिए ले और बड़ा कर लिया हमने। लो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है? घटी हुई कीमत क्या है? तो देखिए ये है पहले वाली कीमत और ये है अब वाली कीमत। मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये प्राइस होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है कंजप्शन के। अगर प्राइस जो है अगर वो A अनुपात B है तो जो कंजप्शन होगा, जो इसकी खपत होगी वो B अनुपात A हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना दिया है 20%, यानी कि 20% की फ्रिक्शन कितनी होती है 1/5, यानी कि जो प्राइस है वो पहले 5 था और घटकर वो 4 हो गया, तो खपत जो होगी वो ऑटोमेटिक 4 से 5 हो जाएगी। ठीक है, और कह रहा है कि 10 से अब अधिक खरीदता है। कितना अधिक खरीदता है? 1, और 1 की वैल्यू कितनी है 10 सेब, यानी कि 10 का गुणा इधर करोगे तो 50 आ जाएगा, 10 का गुणा इधर करोगे तो 40 आ जाएगा। और कह रहा है 54 रुपये में घटी हुई कीमत कितनी है? घटी हुई कीमत ये है 4 घटी हुई कीमत है। ठीक है, यानी कि 50। तो क्या होगा? तो इसमें होगा क्या? इसमें होगा कि 54 रुपये में 50 का भाग लगाओ और गुणा 12, 1 दर्जन की बात कर रहा है। 2 से काटा 25 बार, 2 से काटा 6 बार, और देखिए 6 चौक 24, हासिल लगे 2, और 6 पंजे 30 और 2 32 डिवाइड बाई 25, 12 बार जाएगा 300, बचा 24, पॉइंट लगाएंगे और 24 जीरो बढ़ा ली, 24 के आगे जीरो बढ़ा ली तो 25 निम्मा, बचे 15, जीरो बढ़ा ली छिक्के, यानी कि ये आ जाएगा 12 रुपये 96 पैसे। ऑप्शन नंबर आपका आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 12, 18, 20, 25 का एलसीएम बता दीजिए। यार फ्रैक्शन मेथड से कर दो, 12, 18, 20, 25। फैक्टर मेथड से करेंगे, यानी कि यहाँ कितना आएगा 2 गुणा 3। ठीक है, ये कितना आएगा? ये 3 की पावर 2 गुणा 3। ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 2 की पावर 2 गुणा 5। ये कितना आएगा? ये आएगा 5 की पावर 2। बस यहाँ से कर दो लो। कैसे? सबसे बड़ी पावर, यानी कि 2 की सबसे बड़ी पावर कहाँ पर आ रही है? ये आ रही है 2 की पावर 2। ठीक है, गुणा 3 की सबसे बड़ी पावर ये रही 3 की पावर 2। अच्छा, 5 की सबसे बड़ी पावर ये रही, ये कितना आ गया 4 गुणा 9 गुणा 25। ठीक है ना, तो 9 चौक 36 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 चौक 36 गुणा 25, तो ये आ जाएगा 25 छिक्के 150, बचे 15, 25 तिया 75 और 15 90। आपका जो आंसर है वो आपका आंसर है 900। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इससे पहले आप समझिए कि ये जो एफिशिएंसी होती है, ये टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी होती है वर्क अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि एफिशिएंसी व्युत्क्रमानुपाती होती है टाइम के। अगर क्षमता एफिशिएंसी बराबर ए अनुपात बी है तो टाइम बराबर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा बी अनुपात ए। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आइए आप। देखिए ए एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है और बी ए से 60% अधिक कुशल है। 60% की जो फ्रिक्शन होती है वो होती है 3/5 और ए और बी की एफिशिएंसी दी है, कुशलता की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? 60, यानी कि अगर ए 5 है, अगर ए
5 है एफिशिएंसी ए की, तो 3 प्लस करके यानी कि 60% अधिक इसकी 8 है। और मैंने अभी अभी आपको पीछे एक चीज़ बताई है कि अगर एफिशिएंसी का रेशियो 5:8 है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा कितना, 8:5। और कह रहा है ए किसी काम को 120 दिनों में करता है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 15, एक की वैल्यू 15 और 15 का गुणा इसमें कर दो, क्योंकि कह रहा है उसी काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो ये आ जाएगा 15 पंजे 75 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। देखिए, ये कह रहा है ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, अधिक समय लेता है। ठीक है, तो देखिए 50% की फ्रिक्शन होती है 1/2 और ए अनुपात बी टाइम की बात कर रहा है, यानी कि ये कह रहा है कि बी की तुलना में अधिक समय लेता है। बी की तुलना में अगर बी 2 समय लेता है तो ये +1 यानी कि 3 समय लेता है। ठीक है, ये टाइम का आ गया। और कह रहा है यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं, यानी कि एक बात बताइए आप, एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा दोनों का 2:3। ठीक है, यानी कि दोनों साथ मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 27 दिन में काम की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, ये कुल कार्य आ जाएगा। और इस कुल कार्य को कह रहा है कि बी अकेला बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, यानी कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, 27 को काटा 9 बार और 9 पंजे 45, यानी कि 45 दिन में करेगा। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, एक महिला 25,220 रुपये उधार लेती है और वह 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य बताइए। 5% की जो फ्रिक्शन है वो कितनी होती है, 1/20 होती है। ठीक है, तो देखिए आप, पहले साल के लिए 20 से 21 होगी राशि। उससे पहले भी एक चीज मैं आपको बता दूं, किस्त की मैंने ये वीडियो करा रखा है पीछे। देखिए, यहां पर आता है प्राइस और यहां आती है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, पहले साल में 20 से 21 हुई है, दूसरे साल में कितनी होगी, 400 से 441 होगी, और तीसरे साल में होगी 8,000 से 9,261। तीनों समान किस्त करनी है तो इसमें 21 का गुणा करेंगे और इसमें 441 का, तो इधर 441 का गुणा करना पड़ेगा और इधर 21 का। अब एक बात देखिए आप, ये कितने आएंगे, ये आएंगे 8,020, ये कितने आएंगे, ये आएंगे 8400, और ये आएंगे कितने, ये 8,000 हैं। यानी कि उसका जो प्राइस बैठा 0, 2, 2 और यहां पर कितना आएगा 25, उसने जो पैसा लिया था वो 25,220 लिया था। और सवाल में कह भी रहा है, देखो कि 25,220 रुपये उधार लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया 25,200 की जो वैल्यू है वो भी सेम ही दी है, 25,220, तो एक की जो वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी, और एक किस्त की बात कर रहा है तो प्रत्येक किस्त कितने की है, 9,261 गुणा 1 यूनिट का गुणा कर दो, तो यहाँ पर प्रत्येक किस्त की जो वैल्यू आएगी 9,261 आएगी। ये मैंने अपने अभी किस्त वाले, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो प्लीज़ जाकर मेरी किस्त वाली वीडियो देख लो कंपाउंड इंटरेस्ट की, आप हर एक क्वेश्चन बना देंगे। और ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा
80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 800 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और 100 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी बताइए। देखो औसत चाल पूछी है, औसत जो चाल होती है, औसत चाल बराबर क्या होता है पता है? इसका बराबर होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय, कुल समय। तो देखिए कुल दूरी कितनी है? 600, 800 और 100। कुल दूरी कितनी है? 600 प्लस 800 प्लस 100, ये कुल दूरी है। कुल टाइम पूछा है अब, तो टाइम निकालने के लिए आप अच्छे से जानते हैं कि D बराबर S इंटू टी होता है, और अगर मुझे टाइम निकालना हो तो D अपॉन S आ जाएगा। तो इसमें यही हो रहा है, देखो 600 अपॉन कितना करना पड़ेगा? 600 अपॉन पहली स्पीड कितनी है? 80, यानी कि 80 का डिवाइड कर दो, प्लस 800 अपॉन दूसरी स्पीड 400 दी है, प्लस 100 अपॉन 50। ठीक है ना। अब एक चीज़ देखिए आप, यहाँ से ये कटा कितने बार? ये 2 बार कट गया, ये यहाँ से 2 बार कट गया, और ये 15/2 बार कट गया, यानी कि ये कितना हो गया? ये 7.5 हो गया। तो टोटल जो दूरी है वो कितनी हुई? टोटल दूरी हो गई जी आपकी कितनी? 1500। ठीक है, 600, 800, 1400, 1500, और टोटल टाइम 7.5 और 4, 7.5 4 11.5, यानी कि 23/2। इस 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, और ये दूरी बन जाएगी 3000, और नीचे आ जाएगा 23। तो देखिए 23 एकम 23 बचे 7, 23 3 69, ना जाने की 0, और ये कितने बचे ऊपर 10, 10/23 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3000 की राशि 2 वर्षों में 6000 हो जाती है, यानी कि 3000 रुपये की कोई राशि है जो 2 साल में 6000 हो रही है, यानी कि 2 साल में कितना बढ़ रहा है? ये 3000 का ब्याज मिल रहा है। कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितनी होगी? यानी कि ये 2 वर्ष बाद इतने का ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना। तो 4 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा? 4 वर्ष बाद 2 का गुणा कर दो, 4 वर्ष बाद मिलेगा 6000 का ब्याज, और राशि 6000 से कितनी हो जाएगी? 6000 से हो जाएगी 12000। ठीक है ना। और ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई 3000 रुपये की राशि है जो कि 2 साल में 6000 हो रही है, ठीक है ना। तो 4 साल बाद पूछ रहा है, यानी कि अगले 2 साल बाद, तो इसका डबल हो जाएगा सीधा सीधा 12 साल। आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, और एक क्वेश्चन और दिया है। देखिए ये कह रहा है पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह छूट नहीं देता तो वह कितना लाभ अर्जित करता? एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ, वो होता है MP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए आप, अब देखिए MP अपॉन CP बराबर ये 100, लाभ कितने का दिखा रहा है? 21%, यानी कि प्लस आ जाएगा 21, हानि होती तो घटा देते, और ये हानि 12 की है, यानी कि 100 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा भैया? 121 अपॉन 88, यानी कि अगर छूट नहीं देता तो 88 की चीज को कितने में बेचता? 121 में। तो 121, 21 और 12, 33 अपॉन CP इंटू 100, यानी कि 11 से काटा 3 बार, 11 से काटा 8 बार, गुणा 100, और 3/3 जो 8 होता है वो होता है 37.5%। आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।